So hey guys, in today's video we gonna discuss about the extraocular muscles. Okay? So आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एक्स्ट्राओकुलर मसल्स क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका जनरली काम क्या है, ये हमारे शरीर में कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आराम से और अच्छे से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करें एक्स्ट्राओकुलर मसल्स। तो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल से ये पता चल रहा है, ओकुलर मतलब ये आई वाला जो रीजन है, ठीक है, ये जो सर्कुलर रीजन जो आई वाले में प्रेजेंट है उसको ओकुलरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकुलरिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ओकुलर मसल जनरली हमारे आई के रीजन में प्रेजेंट होता है। किस रीजन में प्रेजेंट होता है? आई के रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स में टोटल 6 मसल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है? ओके, तो अब आइए एक एक करके देखते हैं कि इट इज़ क्लासिफाइड इनटू द 2 ग्रुप। ये जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप? तो पहला आता है वॉलेंट्री ग्रुप और दूसरा आता है इनवॉलेंट्री ग्रुप। वॉलेंट्री मतलब वो जो हमारे इच्छा के अनुसार हो रहा हो, और इनवॉलेंट्री मतलब वो जो हमारे इच्छा के अनुसार ना हो रहा हो। ठीक है, तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नाउ वी सी द 7 वॉलेंट्री मसल्स। कितने वॉलेंट्री मसल्स हैं हमारे? 7 वॉलेंट्री मसल्स हैं। ठीक है, इन ऑर्बिट यानी ये आई वाले रीजन में कितने वॉलेंट्री मसल्स हैं? 7 वॉलेंट्री मसल्स हैं, इन विच 6 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई बॉल। अब ये कह रहा है कि हमारे पास 7 वॉलेंट्री मसल्स है जिनमें से जो 6 मसल्स है वो हमारे आई बॉल के मूवमेंट के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं कि रेस्ट 1 मसल्स यानी 7 मसल्स में से 6 मसल्स तो हमारे आई बॉल को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जो बचा हुआ एक मसल्स है वो हमारे अपर आईलिड के मूवमेंट के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, यानी वो आई के अपर लिड को क्या कराएगा? मूव कराएगा। क्लियर है? ओके, आई बॉल मूव विद द हेल्प ऑफ 4 रेक्टाई एंड 2 ऑब्लिक मसल्स। अब ये कह रहा है कि आई बॉल जो है, हमने पहले यहाँ देखा था कि आई बॉल को टोटल कितने मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं? तो 6 मसल्स। 6 मसल्स में से जो 4 मसल्स हैं वो रेक्टाई मसल्स हैं और जो 2 मसल्स हैं वो कौन से हैं? ऑब्लिक मसल्स है। ठीक है, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से रेक्टाई मसल्स है और कौन कौन से ऑब्लिक मसल्स है जो हमारे आई बॉल के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 4 रेक्टाई मसल्स। जो 4 रेक्टाई मसल्स है कौन कौन से हैं? तो पहला आता है सुपीरियर रेक्टाई। इसके नाम से पता चलता है, अगर सुपीरियर की बात की जा रही है तो सबसे ऊपर प्रेजेंट होगा, अगर इन्फीरियर की बात की जा रही है तो नीचे प्रेजेंट होगा, अगर मिडिल की बात की जाएगी तो बीच में प्रेजेंट होगा, और लेटरल की बात की जाएगी तो लेटरल साइड में यानी प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो पहला आता है सुपीरियर रेक्टस, दूसरा आता है इन्फीरियर रेक्टस, तीसरा मीडियल रेक्टस एंड लास्ट चौथा आता है लेटरल रेक्टस। तो ये जो 4 रेक्टस है, ठीक है, 4 रेक्टस और 2 ऑब्लिक साथ मिल करके हमारे आई बॉल के मसल्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं 2 ऑब्लिक मसल्स कौन कौन से हैं। तो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स एंड इन्फीरियर ऑब्लिक मसल्स। क्लियर है? ये 4 मसल्स एक साथ मिल करके हमारे आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर है? अब आता है कि ये तो देखते हैं मूविंग ऑन द अपर आईलिड। ऊपर अपर आईलिड को कौन मूव कराता है? लेवेटर पाल्पेब्राइज सुपीरियरिस। ठीक है, ये मसल्स क्या करेगा? हमारे अपर आईलिड के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। क्या देखते हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स। तो इनवॉलेंट्री मसल्स में देखेंगे सबसे पहले आता है सुपीरियर टार्सल, इन्फीरियर टार्सल एंड ऑर्बिटैलिस। ठीक है, ये 3 मसल्स हैं जो इनवॉलेंट्री मसल्स में आते हैं। अब देखते हैं रेक्टाई मसल्स। ठीक है, तो रेक्टाई मसल जो है उसका ओरिजिन क्या है, इंसर्शन क्या है, ठीक है, ये देखेंगे। तो रेक्टाई मसल्स जो है उसका ओरिजिन कहाँ से लेता है, यानी ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो कोरस्पॉन्डिंग मार्जिन ऑफ द कॉमन टेंडोनाइटस रिंग। ठीक है, कॉमन टेंडोनाइटस रिंग के कोरस्पॉन्डिंग मार्जिन से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ऑल रेक्टाई मसल्स, जितने भी रेक्टाई मसल्स हैं, एराइज फ्रॉम द वन हेड, वो वन हेड से एराइज होंगे, एक्सेप्ट किसके अलावा? लेटरल रेक्टाई, क्योंकि लेटरल रेक्टाई कैसे ओरिजिनेट होगा? 2 हेड से। किसमें होगा? 2 हेड से। क्लियर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है कि जितने भी रेक्टाई मसल्स होंगे वो 1 हेड से एराइज होंगे, बट एक उसमें एक्सेप्शन है। कौन सा मसल्स? लेटरल रेक्टाई। ये कितने हेड से ओरिजिनेट होगा? तो 2 हेड से ओरिजिनेट होगा। इतना क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब आगे देखते हैं।
अब देखते हैं इसका इंसर्शन, क्या देखते हैं कि इसका इंसर्शन कहाँ है। तो इंसर्टेड इनटू स्क्लेरा, कहाँ इंसर्ट करेगा, तो ये हमारे स्क्लेरा में इंसर्ट करेगा। इतना क्लियर है। एक क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया मैंने कि जितने भी रेक्टाइल मसल्स हैं, सारे रेक्टाइल मसल्स वन हेड से अराइज होते हैं, बट जो लेटरल रेक्टाई है वो एक एक्सेप्शन है जो कि टू हेड से अराइज होता है। ठीक है, इंसर्ट कहाँ करता है, तो स्क्लेरा पे इंसर्ट करता है। क्लियर, ओके। अब देखते हैं सुपीरियर ऑब्लिक, क्या देखते हैं, सुपीरियर ऑब्लिक। ठीक है, तो सुपीरियर ऑब्लिक में इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ओरिजिनेट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द स्फिनॉइड, स्फिनॉइड के बॉडी से ओरिजिनेट होगा। इंसर्ट कहाँ करेगा, तो ये भी सेम स्क्लेरा में इंसर्ट करेगा। इसका ओरिजिन याद रखना है और इंसर्शन याद रखना है। क्लियर है। अब देखते हैं इन्फीरियर ऑब्लिक। इन्फीरियर ऑब्लिक जो है ये ओरिजिनेट कहाँ से होगा, फ्रॉम द लेटरल टू द लेक्राइमल ग्रूव। ठीक है, ये लेक्राइमल ग्रूव के लेटरल साइड से क्या होगा, ओरिजिनेट होगा। और इंसर्ट कहाँ करेगा, तो ये भी इंसर्ट करेगा स्क्लेरा में। मतलब तीनों का इंसर्शन सेम है, सिर्फ ओरिजिनेट यानी ओरिजिन होने का प्लेस अलग अलग है। क्लियर है। अब देखते हैं इनके नर्व सप्लाई, क्या देखते हैं, नर्व सप्लाई। तो ये जो रेक्टस मसल्स है, रेक्टाइल मसल्स है, उसको क्रेनियल नर्व 3 नर्व सप्लाई करेगा। ठीक है, ये जो सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स है उसको 4 क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगा। और ये लेटरल रेक्टाइल मसल्स है जो एक्सेप्शन में था उसको कौन सप्लाई करेगा, क्रेनियल नंबर 6। तो इसका यहाँ पे एक निमोनिक बन के आता है SO4LR6 ऑल 3, SO4LR6 ऑल 3। क्लियर है, क्लियर है, ओके। ये जो रेक्टस मसल्स है बाकी सबको ये 3 क्रेनियल नर्व क्या करेगा, सप्लाई कराएगा। अब देखते हैं इनके एक्शंस, क्या देखते हैं, एक्शन। इनके एक्शन क्या क्या है, तो अपवार्ड एलिवेशन, यानी अगर हमको अपने ये जो आई मसल्स है उसको अपवार्ड देखना है तो उसमें कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होंगे, तो सुपीरियर रेक्टस मसल्स एंड इन्फीरियर रेक्टस मसल्स। क्लियर है। इसका जो एक्शन है वो एकदम आसान है, इजी है, समझने में आसानी होगी। और डाउनवर्ड और डिप्रेशन, यानी अगर नीचे देखना तो कौन कौन हेल्प करेगा, तो इन्फीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक। क्लियर है। अब देखते हैं कि मीडियल साइड में देखना होगा तो कौन हेल्प करेगा, तो मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस। क्लियर है। अब देखते हैं लेटरल साइड में। ठीक है, तो लेटरल साइड को जैसे एबडक्शन बोला गया है और यहाँ पे मीडियल साइड को एडक्शन बोला गया है। तो एडक्शन में कौन कौन से हेल्प करेंगे, तो मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस एंड इन्फीरियर रेक्टस, इसमें तीनों रेक्टस ही हैं। क्लियर है। अब देखते हैं इन लेटरल साइड में जो कि एबडक्शन है, इसमें कौन हेल्प करेगा, तो लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक एंड इन्फीरियर ऑब्लिक। ये तीनों एक साथ मिलकर के हमारे आई बॉल के लेटरल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये तीनों एक साथ मिलकर के हमारे आई बॉल के मीडियल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये दोनों एक साथ मिलकर के हमारे आई बॉल को डाउनवर्ड और डिप्रेशन साइड में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये दो मसल्स है वो अपवर्ड और एलिवेटेड एरिया में देखने के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। क्लियर है। सो अब देखते हैं इसका टॉर्सन देखने में कौन कौन हेल्प करेगा, तो सुपीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक एंड सुपीरियर रेक्टस। एंड ये एक्सटॉर्सन है, लास्ट एक्सटॉर्सन। एक्सटॉर्सन में कौन कौन हेल्प करेगा, तो इन्फीरियर ऑब्लिक एंड इन्फीरियर रेक्टस। क्लियर है। तो एक्शन समझ में आया। ठीक है। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी में जनरली जो ये जो रेक्टस मसल्स है ये कौन कौन से मूवमेंट को परफॉर्म कराता है, जैसे अप, डाउन, इनवर्ड, आउटवर्ड, इन सब मतलब इन सब चीज़ों में हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे मानते हैं कि अगर हमारा रेक्टस मसल सही है तो इन सब मूवमेंट को करा पाएगा, अगर वो डिफेक्ट होता है, ठीक है, तो ये उन मूवमेंट को नहीं करा पाए। आइए देखते हैं। द सुपीरियर एंड इन्फीरियर मीडियल रेक्टस मसल्स प्राइमरी कंट्रोल आई मूवमेंट। ये क्या करते हैं, हमारे आई मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे। एंड इन द कोऑर्डिनल डायरेक्शन, एक कोऑर्डिनल डायरेक्शन में हमारे आई मूवमेंट को कराते हैं। इफ़ ये अगर डैमेज होगा तो हमारे आई के कोऑर्डिनल मूवमेंट नहीं हो पाएंगे। क्लियर है। ओके। अब देखते हैं लेवेटर पाल्पेब्राई। ये क्या करेगा, अगर ये डैमेज होगा या इसमें कोई डिफेक्ट आएगा तो ये हमारे अपर आईलिड को अच्छे से मूव नहीं करा पाएगा, हमारे अपर आईलिड में क्या होगा, डिफिकल्टी देखने को मिलेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर ये एक इमेज है जो कि ये मीडियल साइड है, ठीक है, ये सुपीरियर साइड है, ठीक है, ये इन्फीरियर साइड है। क्लियर है। जिसमें आता है इन्फीरियर रेक्टस, क्या आता है, इन्फीरियर रेक्टस, ठीक है, ये आता है लेटरल रेक्टस और ये आता है सुपीरियर रेक्टस। ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स।
और हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोग को आसानी से मिल जाए। अगर आप लोग चाहते हैं इसका नोट्स तो हमारे चैनल पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जाए और वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और जो भी टॉपिक चाहें उसका आप लोग को नोट्स आसानी से मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फ़ी नहीं देना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।